आपका कमिटमेंट लेवल और आपके पूर्व के परफॉर्मेंस को मैंने तो बहुत करीब से देखा है ना, तो मुझे पता है कि ये जो शिक्षक का जो मधुमक्खी का खोता है, मतलब घोंसला है, या यूँ के बाड़ा है, या यूँ कहिए जो मधुमक्खी, उसमें हाथ लगाना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े योद्धा लोग जो हैं अभी तक सफल नहीं हुए, के पाठक को अगर छोड़ दीजिए तो। और अगर सफल होना है तो के पाठक जैसा एकदम, जैसे घोड़ा को लगा दिया था ना कि सीधा सीधा दिखता है घोड़ा, बाएं दाएं कुछ नहीं, तो उस तरीके से आपको देखना होगा, जो संभव है ही नहीं। दो तीन बातें पहले सिद्धार्थ जी, आप जानकारी, आपकी जानकारी के लिए, आपके ऐप में क्या हो रहा है सो सुन लीजिए। जो आवेदन पत्र जो आप ले रहे हैं, जिसमें क्या क्या कंप्लेन आना शुरू हो गया है। एक तो महिला शिक्षकों में, कई महिला शिक्षकों का फ़ोन आया है कि वो जो फॉर्म भरी हैं उसका पंचायत अचानक बदल गया है। लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, आज सुबह में भी, मतलब कल दोपहर बाद से जो फ़ोन कॉल्स आना शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है। और दूसरी बात, अभी जस्ट कुछ शिक्षक फ़ोन किए हैं कि जिनका घर नगर परिषद में, नगर पंचायत में, नगर निगम में है, उनको होम अनुमंडल में पोस्टिंग का ऑप्शन मिल रहा है। अब जरा इसको चेक कराइए। फिर से हम कह रहे हैं, जैसे छपरा के शिक्षकों ने फ़ोन किया कि मेरा छपरा अनुमंडल में घर है, हमें छपरा अनुमंडल से बाहर पोस्टिंग का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन हमारी पत्नी का घर जो है दूसरे अनुमंडल में है, मतलब मायका दूसरे अनुमंडल में है, और वो शहर वाले इलाके में आना चाहती हैं, तो उनको वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी बात, कुशीनगर निगम का शिक्षक जो वहाँ का स्थायी निवासी है, दूसरे अनुमंडल में पोस्टेड है, वो उसको गृह अनुमंडल में, मतलब छपरा सदर के अनुमंडल में उसको चॉइस मिल रहा है, जो आपका सिस्टम कह रहा है। उसके अलावा जितने नए नगर परिषद, नगर पंचायत बनाए गए, कोई भी आपके ऑप्शन में नहीं है। हो सकता है कि डाटा फीड करने वाले को पता नहीं होगा कि पुनपुन, खुसरूपुर सब नगर पंचायत बन गया है, आइडिया नहीं होगा, तो वो सारे डाटा उसकी वजह से परेशानी हो रही है। ये सारी बातें परेशानी है। अब हम खबर पे आते हैं कि देखिए सिद्धार्थ जी, आपने वाकई में बुढ़नी के खोता में हाथ डाल दिया है, और जिस वजह से भी आपने डाला हो, जब परीक्षाएं सामान्य तौर पर शिक्षकों ने सक्षमता की परीक्षाएं पास की विशिष्ट शिक्षक के लिए, उस नियमावली में पूरी तौर पर स्पष्टता के साथ बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, जिसका उन्होंने अनुपालन किया, तब तो परीक्षा में शामिल हुए। और परीक्षा में शामिल होकर जो रिजल्ट हुआ, रिजल्ट के आधार पर सबों का जिला आवंटित हो गया। तो जिन लोगों को जिला आवंटित हो गया, तो क्या आपको लगता था क्या कुछ लोगों को घरे में पोस्टिंग होगा? जो अनुमंडल बाहर का जो तरीका निकाले, बीपीएससी वाले को हुआ न था, टॉपर रैंक्स को अपने अनुसार, चॉइस के अनुसार जिला मिला, और जिला मिलने के बाद उनकी रेंडरेशन से पोस्टिंग हो गई। किसी को 70 किलोमीटर दूर मिला घर से, किसी को 50 किलोमीटर, किसी को पंचायतों में मिल गया, लेकिन कोई मरमरिंग तो नहीं हुआ, कोई आवाज़ तो नहीं उठी, किसी ने पाठक के इस निर्णय पर सवाल तो नहीं खड़ा किया, किसी ने ये नहीं कहा कि पाठक किसी का पक्षधर होकर सामने आ रहा है, किसी को नहीं है। लेकिन आपकी नीति के सार्वजनिक होते ही सवाल खड़े होने लगे। आपने जो अनुमंडल का चॉइस दिया, सब जिला के परमंडल के बाहर भी लोगों को चॉइस पूरा नहीं हो रहा है। तो ये बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बदलाव बेहतरी के लिए होता है कि पाठक के निर्णय में आपने बदलाव बेहतरी के लिए किया होगा ना, कि ठीक है शिक्षकों को हम जिला में के अलग अलग हिस्सों पर नहीं, अपने अनुमंडल के बगल में दे देंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। आपने तो, आपका जो संकल्प है वो नियमावली के विपरीत है, संकल्प के विपरीत नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन के विपरीत फॉर्म भरवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन अब आप दबाव में हैं। और दबाव में किस कदर हैं
मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। कल मंत्री जी चले गए थे मुजफ्फरपुर, वहाँ तिरहुत जो स्नातक क्षेत्र का चुनाव हो रहा है उसके नॉमिनेशन में आज बैठक होनी है और विधानसभा का सत्र भी चलना है। मतलब सर मुलाते ओले गिरने वाली बात है। जिन बातों को अभी तक आप छुपाते रहे या फिर उसको नज़रअंदाज करते रहे, वो बातें अब खुलकर सामने आनी शुरू हो गई हैं। और ये डर सता रहा है आपको कि मुख्यमंत्री को आपने जो कहा है और जो बातें सामने आपने जो संकल्प के माध्यम से जो बातें आपने सामने लाई हैं, वो तो यही दिखा रहा है ना कि आप पाठक से भी 2 कदम आगे बढ़कर आप ऐसा नियमावली बना दिए हैं या ऐसा नियम बना दिए हैं जिस नियम में कोई शिक्षक संतुष्ट नहीं है, सिवाय बीपीएससी वाले को भी अभी संतुष्टि दिख रही है, लेकिन बाद के दिनों में क्या होगा कहना मुश्किल है। और ये भी चर्चा होनी शुरू हो गई है कि बीपीएससी वाले को, जिसकी अभी प्रोबेशन पीरियड भी ख़त्म नहीं हुआ है और उसके तबादले के लिए आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री आवास में आपको भी तो काटने वाला लोग बैठा हुआ है ना। ऐसा थोड़ी है कि जो सत्ता के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच भी तो सियासत चलती है ना। तो वो भी कोशिश चल रहा है कि मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुँचे कि ये बीपीएससी वाले के साथ काहे छेड़छाड़ की है प्रोबेशन पीरियड में, उसको क्या क्या परेशानी हो सकता है। कुछ नेताओं के कहने पर, कुछ अधिकारियों के कहने पर आपने ये प्रोसेस शुरू कर दिया। सुनील कुमार मंत्री जी को भी बीपीएससी वाले के परिवार के परिजन लोग मिले कि सर कर दीजिए, बहुत दूर है बाल बच्चा मेरा। लेकिन सबको तबादला नीति बना था विशिष्ट शिक्षक का, पहले उसी का ना पोस्टिंग होना था, आप घुसा दिए बीच में सबको। और ये आपको समझ में आ रहा है कि ये इस बात पर अगर सीएम के सामने में डिस्कशन हुआ तो फिर सफाई देने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि अब दीपक कुमार और आप में भी जो है सो पहले वाला इक्वेशन नहीं है। दीपक कुमार का पर कतरिएगा तो दीपक कुमार आपको छोड़ थोड़ी देंगे, आपका भी पर कतराएगा ना। तो अब बताइए कि एक ऐसे इशूज पे आप मुख्यमंत्री के निशाने पर आने की स्थिति में हो गए हैं जो इशूज कोई मतलब ही नहीं रखता था। इसका कोई मतलब था? कोई मतलब नहीं था। अब आप कह रहे हैं कि मंत्री ने कह दिया कि भाई हम जो जिस जिले में एक अनुमंडल है वहाँ हम अनुमंडल विभक्त करेंगे, बड़े अनुमंडल में जिला से बाहर किसी को जाने नहीं देंगे। तो इस पर क्या मंत्रणा हुई और क्या, क्योंकि ये मंत्री जो है आरजेडी के तो है नहीं कि नीतीश कुमार उसको उस एंगल से आप समझा दीजिए तो समझ जाएंगे। सुनील कुमार भी नीतीश के दुलारे हैं, प्यारे हैं वो भी।